आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा मसीह जीवन कैसे होना चाहिए। तो आज जो वचन परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है वो है पहला यूहन्ना उसका उसका दूसरा अध्याय उसका 15 से लेके हम 17 तक पढ़ेंगे। तो इसका जो टॉपिक है वो है संसार से प्रेम ना करो। तो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि संसार से प्रेम का मतलब परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहिए, संसार में रह के लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैं परमेश्वर की बातें फिर आपसे बताऊंगी। तो पहले हम 15वां वचन पढ़ते हैं। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि संसार के लोगों से प्रेम ना करो, नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने संसार की वस्तुओं से कैसे कहा है? परमेश्वर ने कहा है जैसे लोग बाग आज क्या करते हैं, मनुष्य फोन के पीछे अपना सारा टाइम बिता रहा है, टीवी सीरियल के पीछे अपनी पूरी लाइफ बिता रहे हैं। पूरे दिन वो टीवी फोन में अपना जीवन बिता रहे हैं। घर में कलेश होता है और फोन में लगे होते हैं लोग बाग। और फोन क्या करता है, वो हमारे शरीर से, हमारी आंखों से व्यभिचार कराता है, हमारे माइंड को शैतान की ओर खींचता है। क्योंकि फ़ोन में कभी अच्छी चीज़ें नहीं आती। फ़ोन में हमेशा शैतान हमें उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करता है कि हम गलत चीज़ों को देखें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा है कि संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखें, उनके पीछे ना भागे। ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन को ख़त्म कर ले। क्योंकि जब हम संसार की वस्तुओं के पीछे जाते हैं तब हमें क्या होता है, पूरे दिन हम फ़ोन में टीवी में लगते हैं, तो हमें प्रार्थना करने तक का टाइम हम नहीं देते। परमेश्वर की आत्मा हमसे कहती है आज प्रार्थना नहीं करी, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अरे नहीं मैं एक सीरियल और देख लूँ। तो वो होती है संसार की वस्तुएं। और परमेश्वर क्या कहता है, अगर किसी के अंदर संसार की वस्तुओं का प्रेम है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, यानी कि परमेश्वर का प्रेम नहीं है। चाहे आप एक मसीह भाई बहन हो, चाहे आप हीलिंग प्रचारक हो, या कोई भी हो, तो भी आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। इसी तरीके से अगर 16 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि देखो, जो शरीर की अभिलाषा है और आंखों की अभिलाषा है, जैसे मैंने अभी क्या कहा था, शरीर की अभिलाषा, आज मुझे अच्छे अच्छे ड्रेस चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ये होती है शरीर की अभिलाषा। आज मुझे अच्छे से अच्छा भोजन चाहिए, होता है शरीर की अभिलाषा। और आंखों की अभिलाषा, आज मुझे ये नाटक देखना है, आज मुझे एक फ़ोन पसंद आया है, आज मैं ये खरीदूंगा, आज मैं वो खरीदूंगा, ये होती है आंखों की अभिलाषा जो हम देख के लेते हैं। और इसी तरीके से क्या है, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड कैसे, आज जब हम किसी को बुरा भला बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा घमंड क्या है, मेरा मुंह है चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, मेरी इच्छा। तो वो होता है जीविका का घमंड। और परमेश्वर कहता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो पिता की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। परमेश्वर ने आपको मुंह जरूर दिया है लेकिन जीविका का घमंड नहीं दिया। परमेश्वर ने ठीक है मुंह दिया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करें भाई और बहनों। क्योंकि वो संसार की तरफ से है, वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें संसार की तरफ से, ना कि परमेश्वर की तरफ से। इसी तरीके से अगर हम 17 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। आज आप हो, आज आप जिंदा हो, जीवित हो, तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद आज का दिन दिखाया, परमेश्वर आपका धन्यवाद आज अच्छे भोजन दिया आपने मुझे, परमेश्वर आपका धन्यवाद आज आपने मुझे इतने अच्छे वस्त्र दिए, आपको धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा, परमेश्वर क्या कहता है, जो हमारे जीवन की अभिलाषाएं होती है, परमेश्वर क्या कहता है, संसारिक अभिलाषा और जो हमारी जीवन की अभिलाषा है वो क्या होता है, मिटती जाती है। आज हम हैं तो ये सारी वस्तुएं हमारे पास है, शायद हो सकता है कल हमारे बिजनेस में लॉस हो जाए तो ये सारी वस्तुएं हमारे पास नहीं रहेंगी। क्योंकि जो ये संसारी अभिलाषाएं होती है मिटती जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर की इच्छा है, वो क्या होता है, सदा जीवित रहता है, सर्वदा बना रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन दिया। भाई और बहनों, आपको सोचना है, परमेश्वर के वचनों से आपको जानना है कि आपको क्या करना है। आपको जीवन की अभिलाषाओं में चलना है या फिर अपने जीवन को ऐसे बनाना है कि आप सर्वदा बने रहें। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहता है।
जब हम अपना पूरा जीवन, जब हमारी पूरी लाइफ जब हम परमेश्वर को देते हैं, हर एक चीज़ में कहो परमेश्वर ये मैंने नहीं किया, ये काम ये आपकी ओर से होगा। परमेश्वर मुझे नहीं पता मैं कैसे अपने जीवन को चलाऊँ, परमेश्वर तू मुझे सिखा। जब हम अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को सौंप ही नहीं रहे, हम फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बिता रहे हैं, फालतू की बातों में टाइम बिता रहे हैं। बहुत सारे लोग जगह जगह बैठ के, इधर उधर बैठ के बुराइयां करते हैं। हम अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं? भाई और बहनों, ये आप जानिए। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, जीवन की अभिलाषा मिटती जाती है। हमें ऐसा नहीं बनना कि हमें जीवन की अभिलाषाएं नहीं चाहिए, चाहिए। क्योंकि हर किसी को इस जीवन में अगर रहना है तो सारी अभिलाषाएं चाहिए होती है, क्योंकि हमारा शारीरिक जीवन है। लेकिन हमें परमेश्वर से मांगनी है वो सारी चीज़ें। ऐसा ना हो कि शैतान हमारे लिए वो सारी चीज़ें दे, क्योंकि शैतान क्या करता है, आज तो वो चीज़ें हमें दे देता है, लेकिन क्या होता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वही चीज़ें हमें दुख देने लगती है। इसलिए परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर के वचनों को अपना टाइम दीजिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना टाइम देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें भी अपने जीवन का टाइम देता है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, ताकि आप जीवन से परमेश्वर की इच्छा जान सके। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की रात परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन मुझे दिया, आप लोगों से परमेश्वर ने बातें करने का मौका दिया, आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को सुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों का भी आज की रात अपने जीवन को जांचिए, परखिए, आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करना है आप जानिए। मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको शांति और आनंद मिले।